हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी के साथ। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने सफलता के लिए निरंतर प्रयास कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए जो है कोई चैप्टर या कोई वैसा चीज सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ चीज लेकर नहीं आया हूं। आप आज आपके लिए मैं एक सिंपल सा बेसिक चीज लेके आया हूं कि जैसे अगर कोई किसी चीज की तैयारी हम स्टार्ट करते हैं, अगर ठीक है, जैसे मान लीजिए टीचिंग की तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं हम, या जो बच्चा अभी स्टार्ट करना चाह रहा है, तो उसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है। देखिए, एलिजिबिलिटी वगैरह एग्जाम में बैठने को वगैरह एलिजिबिलिटी जो है वो सब चीजें अलग बात है। लेकिन अगर कोई सब्जेक्ट बच्चा पढ़ना स्टार्ट कर रहा है, तो उसमें सबसे मेन इम्पोर्टेंट होता है सिलेबस क्या है, हमें कितना सिलेबस पढ़ना है, ताकि हम अगर उसको पढ़ के जो है अपना एग्जाम क्रैक कर सकें। ठीक है, तो आज मैं जो है आपको बीपीएससी तैयारी के लिए जो फिजिक्स का सिलेबस है, मैं उसको डिस्कस करना चाहूंगा आज यहाँ पे। ठीक है, तो आप सभी तैयार हैं? तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम जो है फिजिक्स में सिलेबस क्या क्या पूछता है, अब तक तैयारी 3.0 तक में क्या क्या पूछा है, उसी के बेसिस पे हमने सिलेबस को तैयार किया है कि हाँ हाँ ये पोर्शन जो है एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं सिलेबस के बारे में। सिलेबस की शुरुआत करने से पहले हम एक चीज ये देखेंगे कि हमारा एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। अगर हम बीपीएससी तैयारी की बात करें, पीआरटी लेवल की 1 to 5 लेवल की, तो ढाई ढाई घंटे का हमारा पेपर होता है, 150 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। 150 क्वेश्चन मतलब आते हैं। तो सबसे पहले अगर पीआरटी की बात की जाए 1 to 5 में, तो जनरल डिवीजन होता है सिर्फ दो पार्ट में। पहला क्या होता है आपका लैंग्वेज का, पार्ट वन जो होता है लैंग्वेज का होता है। और दूसरा आपका जो डिवाइड होता है वो किस में होता है। दूसरा जो डिवाइड होता है, पहला हम मान के चलते हैं लैंग्वेज का, और दूसरा जो डिवाइड होता है, पार्ट वन ये हो गया, पार्ट टू डिवाइड होता है जनरल साइंस का, जनरल साइंस का। ठीक है, ये पीआरटी का लेवल का हो गया। ठीक, दो पार्ट में सिर्फ डिवाइड होता है, किसमें, जनरल साइंस, और आपका जो है किसमें, दूसरा जो पहला जो था हमने बताया लैंग्वेज का। लैंग्वेज में दो पार्ट है आपका। लैंग्वेज में जैसे 30 मार्क्स का 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो 30 क्वेश्चन में से मान के चलिए 7 से 8 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के हो जाते हैं, और लगभग 21 से 22 क्वेश्चन जो होते हैं, या 22 से 23 क्वेश्चन जो होते हैं, वो हिंदी के हो जाते हैं, अदर लैंग्वेज जैसे बंगाली हो गया, उर्दू हो गया, वगैरह वगैरह इसमें। तो बेसिकली आपके लेवल जो, जैसे यूपी से हम बिलोंग कर रहे हैं, तो हमें सिर्फ इंग्लिश और हिंदी ही देखना है, तो इंग्लिश और हिंदी के लैंग्वेज में इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, 8 क्वेश्चन जो है किसमें, 7 से 8 क्वेश्चन इंग्लिश के हो गए, और आपका जो है बचा हुआ क्वेश्चन जो 22 से 23 क्वेश्चन है, वो हिंदी का हो जाता है। ठीक, और ये लैंग्वेज का पेपर क्वालिफाइंग होना जरूरी है। अगर आप इसमें क्वालिफाई नहीं होते हैं, तो आगे आपकी जो है बुकलेट चेक नहीं होगी। ठीक है, ये याद रखिएगा कि ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, मिनिमम 30% रिक्वायरमेंट होता है। ये किसी भी स्टेज में हो, चाहे पीआरटी के स्टेज में हो, चाहे टीजीटी के स्टेज में हो, और आपका जो है आगे चल के पीजीटी के स्टेज में हो। और ये स्टेज जो है सेम रहती है हमेशा। और आपका जो सेकंड स्टेज रहेगा, पार्ट टू जिसको बोलते हैं जनरल साइंस का, ये भी जो है ऑलमोस्ट सभी पार्ट में सेम रहेगा। यहाँ पे तो जनरल साइंस पीआरटी में 120 नंबर का आएगा, या 120 क्वेश्चन आएंगे। पर वहीं अगर बात की जाए हमारे 6 to 8 के टीजीटी के लेवल पे, या 9 to 10 के टीजीटी लेवल पे, या पीजीटी के लेवल पे, तो वो पोर्शन जो है घट के 40 मार्क्स का हो जाता है, 40 क्वेश्चन आते हैं उसमें। ठीक है, तो पीआरटी के लेवल पे सबसे पहले हम जैसे बात कर रहे थे, तो पीआरटी के लेवल पे जनरल साइंस में जो है हम क्या देखेंगे, कई पार्ट्स होते हैं जनरल साइंस में, कई चीजें इंक्लूड होती हैं। जैसे आपका साइंस इंक्लूड हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, मैथ्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, बिहार के कुछ स्पेशल पूछ, जैसे आईएनएम वगैरह हिस्ट्री में पूछे जाते हैं, बिहार स्पेशल हो गया उसमें। और आपका जैसे रीजनिंग हो गया, तो ये सब पोर्शन जो है उसमें पूछे जाते हैं। और बात करें साइंस की, तो साइंस में जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो गया। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो गया। और मान के चलिए कम से कम 22 से 23 क्वेश्चन जो है जनरल साइंस में पीआरटी में पूछे जाते हैं साइंस से रिलेटेड। ठीक है, बात क्लियर है। अब बात करें अगर हम पीआरटी पे फिजिक्स में क्या क्या पूछा जाता है, कौन कौन से चैप्टर आते हैं, तो ये चीज हम देख लेंगे यहाँ पे पहले। ठीक, जैसा कि व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ आप देख पा रहे होंगे, पीआरटी में 1 to 5 के लिए फिजिक्स में देखिए बात की जाए तो मोशन इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मोशन पूछा जाता है, हीट पूछा जाता है, फोर्स एंड वेट, लाइट हो गया, डिस्कवरी एंड इंस्ट्रूमेंट हो गया, और इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेट हो गया। ठीक है, मैग्नेटिज्म जिसको बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म हो गया। तो ये तो हो गया फिजिक्स में पीआरटी के लेवल की। और बात की जाए कि कहाँ से पढ़ना है, अगर आपको पढ़ने का है, तो मान के चलिए आप एनसीईआरटी और एससीईआरटी जो स्टेट की एनसीईआरटी टाइप्स की बुक होती हैं,
वो जो है 6 टू 8 लेवल का घोल के पी जाइए उसको। ठीक है, पूरी तरह से एकदम कंठस्थ कर लीजिए 6 टू 8 लेवल तक का। आपका जो है पीआरटी का जो है फिजिक्स वाला पोर्शन जो है क्लियर हो जाएगा पूरी तरह से। मेरी बात मानिएगा, एनसीईआरटी और एससीईआरटी जो है 6 टू 8 लेवल का, पीआरटी के लिए जो है घोल के पी जाइए उसको। जैसे एक तरह से कहते नहीं है कि जैसे हम कोई जूस पीते हैं तो पूरा घोल-वोल के पूरा पी जाते हैं, वैसे वही काम करिएगा इसमें, कि पूरा घोल के पी जाइए उसको, खत्म कर जाइए उसको। एक-एक शब्द जो है याद होना चाहिए आपको, कहाँ से क्या है, कैसे है। ठीक? बात क्लियर है? चलिए, अब आगे बात करते हैं बीपीएससी टीआरई। अगर हम 6 टू 8, 9 टू 10th और 11th-12th के लेवल की बात की जाए अगर, ठीक है? किसकी? 6 टू 8, 9 टू 10th, 11th टू 12th लेवल की अगर बात की जाए, तो देखिए, अब यहाँ पे जो है पार्ट जो है 3 पार्ट में हो जाता है पोर्शन। अगर 6 टू 8 लेवल की बात की जाए अगर, तो पहला पार्ट जो है आपका लैंग्वेज का रहेगा, जैसा कि मैंने बताया था अभी। कि उसमें हिंदी इंग्लिश रहेगा आपका, क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। दूसरा पार्ट जनरल साइंस का हो जाएगा। जनरल साइंस 40 मार्क्स का सिर्फ आएगा, ठीक है? जनरल साइंस का पोर्शन, उसमें भी जो है साइंस का रिलेटेड रहेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में डिवाइड रहेगा वो। किसमें डिवाइड रहेगा? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में डिवाइड रहेगा, ठीक? तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में अगर बात की जाए ऐसे 14 क्वेश्चन फिजिक्स के, 13 से 14 क्वेश्चन फिजिक्स के, 13 से 14 क्वेश्चन जो है आपका जो है उसमें बात की जाए। लेकिन अगर जनरल साइंस की सिर्फ बात की जाए तो 40 मार्क्स में सिर्फ 8 मार्क्स का जो है साइंस का क्वेश्चन आएगा। पर वहीं जब उसके बाद बात करते हैं साइंस का पोर्शन, तो साइंस में इंक्लूड क्या-क्या रहेगा? साइंस में मैथ्स और बायो जो है, या मैथ्स और साइंस जो है पूरा इंक्लूड रहेगा। तो मैथ्स के जो है मैथ्स के कितने क्वेश्चन आएँगे? मैथ्स की अगर बात की जाए तो 40 क्वेश्चन अलग से होते हैं जिनको मैथ्स के पोर्शन से देना है, और जैसे हम साइंस का देंगे तो 40 क्वेश्चन जो है साइंस के आएँगे। ठीक? बात क्लियर है इतनी? तो मैथ्स और साइंस दोनों आ गया 6 टू 8 लेवल पे, तो दोनों आना है। तो मैथ्स का सिलेबस जो है मैथ्स वाले सर आपके डिस्कस कर दिए होंगे या कर देंगे वो, ठीक है? लेकिन मैं यहाँ पे पोर्शन बताऊँगा कि साइंस 40 मार्क्स का जो आता है, उसमें क्या-क्या इंक्लूड रहेगा। तो साइंस 3 पार्ट में डिवाइड रहेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। जनरल साइंस में जैसा कि मैंने बताया, साइंस जो है 8 से 9 क्वेश्चन जो है आते हैं उसमें, जनरल साइंस की पोर्शन पार्ट 2 की अगर बात की जाए। लेकिन पार्ट 3 में जब हम उसमें सिलेबस की बात करें, स्पेसिफिक या सब्जेक्ट की बात करें, तो साइंस में 40 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 40 क्वेश्चन आएँगे। 40 क्वेश्चन में साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में डिवाइडेड रहेगा। ठीक है? वेट अ सेकंड। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में वो है डिवाइड रहेगा। तो फिजिक्स में मान के चलिए कम से कम 13 से 14 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में भी 13 से 14 क्वेश्चन, बायो में भी 12 से 13 क्वेश्चन जो हैं, लगभग-लगभग वेटेज रखते हैं ये। ठीक? तो 6 टू 8 का सिलेबस अगर हम डिस्कस करें फिजिक्स में अगर हम 6 टू 8 का सिलेबस डिस्कस करें, तो बेसिकली यही 6 टू 8 कह लीजिए, या 6 टू 10 तक अगर हम बात करें, कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक पूरा टीजीटी का अगर सिलेबस देखा जाए तो ऑलमोस्ट सेम रहता है। अब बात ये हो जाती है कि जैसा कि कैटेगराइजेशन किया गया है क्लास 1 टू 5th, 6 टू 8th, 9 टू 10th, 11 टू 12th, तो उसमें क्या रहता है कि एडवांसमेंट की बात हो जाती है, लेवल की बात हो जाती है। हो सकता है कि 6 टू 8th के लेवल में थोड़ा-सा हार्डनेस लेवल जो है कम हो, लेकिन 9 टू 10th में थोड़ा-सा हार्डनेस लेवल बढ़ा दिया जाता है। लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ है, अभी टीआरई 3.0 में ही देख लिया जाए, 2.0 में ही देख लिया जाए, 6 टू 8 लेवल पे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं फिजिक्स में, जो कि 9 टू 10th लेवल पे पूछे जाने चाहिए थे। और कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे गए 9 टू 10th लेवल पे जो कि 6 टू 8 पे लेने पूछे जाने चाहिए थे। इसलिए मैं यही बोल रहा हूँ कि सिलेबस जो है ऑलमोस्ट सेम रहता है 6 टू 10th के लिए। तो आइए हम उसको देख लेते हैं, सिलेबस क्या-क्या है उसका, कौन-कौन से चैप्टर पूछे जाते हैं फिजिक्स में। तो आपका यूनिट एंड मेज़रमेंट हो गया, मोशन एंड लॉ ऑफ मोशन हो गया, फोर्स एंड इट्स टाइप हो गया, वर्क एनर्जी पावर हो गया, ठीक है? वर्क एनर्जी पावर हो गया, ग्रेविटेशन हो गया, गुरुत्वाकर्षण, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स हो गया, ऑप्टिक्स हो गया, प्रकाश की जिसको बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो गया, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड हो गया, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी हो गया। तो ये बेसिक है, ऑलमोस्ट सेम रहता है क्लास 6 टू 10th लेवल पे, ठीक है? ऑलमोस्ट लेवल सेम, ठीक है? तो इतना है फिजिक्स में 6 टू 10th लेवल का सिलेबस जो है आपका, इतने ही चैप्टर हैं। यूनिट एंड मेजरमेंट, मोशन एंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स एंड इट्स टाइप, वर्क एनर्जी पावर, ग्रेविटेशन हो गया, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स हो गया, ऑप्टिक्स हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो गया, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड हो गई, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया। ठीक है? बात क्लियर है? फोर्स भी है ना? फोर्स जैसे हमने, हाँ, फोर्स एंड इट्स टाइप्स को देखा था मैंने। तो ये सिलेबस आपका ऑलमोस्ट किसका हो गया? 6 टू 10 के लिए आपका ये ऑलमोस्ट सिलेबस हो जाता है। ठीक?
बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? अब बात करें जैसे 9 टू 10th में, 9 टू 10th का लेवल क्या रहता है कि सेम पार्ट रहेगा, जीएस का पार्ट 2 सेम रहेगा कि हाँ 40 क्वेश्चन इंक्लूड रहेगा, जिसमें साइंस के जो है आपके 8 क्वेश्चन, 8 से 9 क्वेश्चन आएंगे, और लैंग्वेज का भी सेम रहेगा। लेकिन जब बात की जाए स्पेसिफिक सब्जेक्ट की, अगर साइंस की बात की जाए, तो 9 टू 10th लेवल पे जो है पूरा आपका 80 मार्क्स का या 80 क्वेश्चन जो है पूरा पूछा जाता है। कितने? 80 क्वेश्चन कम से कम पूछे जाते हैं इसमें साइंस के। ये तो फिक्स है कि 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब 9 टू 10th लेवल पे 80 क्वेश्चन में भी जो है तीन पार्ट में डिवाइडेड किया गया है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। ठीक है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में डिवाइड किया गया है। फिजिक्स में वही लगभग 26 से 27 क्वेश्चन, बायो में भी वही लगभग मान के चलिए 25 से 24 क्वेश्चन, 24 से 25 क्वेश्चन मान के चलिए, 27 से 28 क्वेश्चन मान के चलिए। और उसके बाद केमिस्ट्री की बात की जाए तो वही 26 से 27 क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ये 9 टू 10th लेवल पे है साइंस का। पार्ट 3 में जो है 80 क्वेश्चन इंक्लूड रहेंगे, जिसमें 3 पार्ट में डिवाइड है साइंस का। आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया। ठीक? तो चलिए 9 टू 10th लेवल पे हम देख लिया, सिलेबस भी उसका देख लिया हमने, क्या था? पूरा जो है 6 टू 10th लेवल का फिजिक्स का हमने सिलेबस देख लिया था। ठीक? बात क्लियर है? अब बात करते हैं जैसे कि अगर हम पीजीटी लेवल की बात की जाए। पीजीटी लेवल में क्या दिक्कतें आती हैं कि पीजीटी लेवल पे आप जो है सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो जाते हैं। ठीक है? वहाँ पे जो है क्लासेस में आपको जो है सब्जेक्ट स्पेसिफिक पढ़ाना पड़ता है कि अगर आप फिजिक्स के टीचर हैं तो सिर्फ फिजिक्स पर पढ़ाएँगे, केमिस्ट्री के हैं तो केमिस्ट्री पढ़ाएँगे, मैथ्स के हैं तो मैथ्स पढ़ाएँगे, सोशल साइंस के हैं तो उसमें हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी ये सब जो है अलग-अलग स्पेसिफिक हो जाता है। तो इसलिए जो है अब उसका लेवल भी बढ़ जाता है, 11th-12th में पीजीटी का लेवल आ जाता है, ठीक है? तो उसमें जो है डायरेक्टली अब क्या बात हो जाती है कि फिजिक्स का अगर आप जैसे एग्जाम दे रहे हो पीजीटी लेवल पे, तो 80 क्वेश्चंस जो हैं डायरेक्टली पूछे जाते हैं उसमें। 80 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ जो है किसके आएंगे? फिजिक्स के आएंगे। ये बात याद रखिएगा कि सिर्फ 80 के 80 क्वेश्चन जो है पूरे जो है फिजिक्स के आएंगे। ठीक? बात क्लियर है? तो चलिए मैं आगे बता देता हूँ सिलेबस इसका क्या है। किसके लिए? 11 टू 12th के लिए। होप सो आपको सिलेबस क्लियर होगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, ठीक है, तो ये सिलेबस वाला पोर्शन जो है जरूर देखिएगा, ताकि आपसे इसका एक चीज ये क्लियर रहेगा कि आपको कितना पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। ठीक? 6 टू 10th लेवल पे जो आपने पढ़ेंगे फिजिक्स को जो है, उसको जो है पूरा 10th लेवल तक का एनसीईआरटी और एससीईआरटी जो है आप घोल के पी जाइए। ठीक? जैसा मैंने बताया था पीआरटी में 6 टू 8th लेवल तक का एनसीईआरटी एससीईआरटी घोल के पी जाइए, वैसे ही 6 टू 10th लेवल के लिए पूरा 10th लेवल तक का जो है, 9 टू 10th लेवल का जो फिजिक्स है, पूरी आप जो है उसको घोल के पी जाइए। ठीक? उससे ज्यादा कहीं क्वेश्चन पूछता नहीं है, और इतना बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। अगर आप बुक्स नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर कोई मतलब नहीं, आइडिया नहीं लगेगा आपको चैप्टर में क्या है, कैसे है। हम टीचर जो है चाहे जितना भी पढ़ा लें आपको, लेकिन एक बार बुक का जो है रीडिंग जो है वो मस्ट होता है, उसको ध्यान में रखिए। ठीक? तो चलिए हम बात करते हैं सिलेबस फिजिक्स की 11 टू 12th में पीजीटी की। फिजिक्स का 11th टू 12th पीजीटी। ठीक है? ये डायरेक्ट पूरा पूरा 80 क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स का, सॉल्व करना रहेगा आपको पूरी तरह से। ठीक? तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब। अगर मैं स्पेसिफिकली 11th क्लास की बात की जाए, 11th क्लास के चैप्टर्स कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहला चैप्टर हमारा जैसे आएगा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ डायरेक्टली, रुक जाइए मैं बताता हूँ। हाँ, ठीक। तो सबसे पहला चैप्टर जैसे आ गया आपका यूनिट एंड मेजरमेंट हो गया, यूनिट एंड मेजरमेंट हो गया। ठीक है? यूनिट्स एंड मेजरमेंट हो गया। अगला हो गया मोशन इन वन प्लेन। क्या है? मोशन, मोशन वाला चैप्टर है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, वन प्लेन मतलब स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन हो गया। ठीक है? यूनिट एंड मेजरमेंट हो गया, मोशन इन स्ट्रेट लाइन हो गया। आपके पास हो गया लॉज ऑफ मोशन हो गया, गतिकी के नियम। ठीक है? लॉज ऑफ मोशन हो गया। वर्क एनर्जी पावर हो गया, वर्क एनर्जी एंड पावर। ठीक है? और एडवांस लेवल पे इसमें पढ़ेंगे वर्क एनर्जी पावर में। फिर बात की जाए मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी। ठीक है? ये भी हम देखेंगे, मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी का देखेंगे हम। ठीक है?
उसके बाद बात की जाए गुरुत्वाकर्षण की, ग्रेविटेशन हो गया, ठीक। ग्रेविटेशन चैप्टर हो गया आपका। ग्रेविटेशन की बात की जाए, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड हो गया, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड हो गया, ठीक। अगला बात कर लिया जाए, ग्रेविटेशन हो गया, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड हो गया। और 11th में चैप्टर जैसे आपका आ जाता है ऑसिलेशन हो गया, ठीक है। क्या हो गया? ऑसिलेशन एंड वेव्स, वेव्स वाला चैप्टर जो पढ़ा जाता है वो है ऑसिलेशन एंड वेव्स। ये भी याद रखिएगा, फिजिक्स में 11th एंड 12th पीजीटी के लेवल पे एनसीईआरटी जो है मोर देन एनफ है। एनसीईआरटी अगर आप एकदम पूरी तरह से खत्म कर लेते हैं बढ़िया से पढ़ के, तो क्वेश्चन आपका नहीं छूटना चाहिए एग्जाम में, ठीक है। उसी के बेसिस पे पूरा पूछा जाता है, तो अच्छे से एनसीईआरटी पढ़िए, इसमें भरपूर पढ़िए। उसके बाद आता है थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। और चैप्टर हम जैसे देख लें, थर्मोडायनेमिक्स के अलावा हम देखेंगे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर हो गया, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है। तो ये आपके 11th के चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ने रहेंगे पीजीटी लेवल पे। पहला कौन सा होगा? यूनिट एंड मेजरमेंट, मोशन इन स्ट्रेट लाइन हो गया, लॉज ऑफ मोशन हो गया, वर्क एनर्जी पावर हो गया। उसके बाद आपका हो गया मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी हो गया। फिर उसके बाद बात करें अगर हम, ग्रेविटेशन हो जाएगा, फिर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड हो गया, ऑसिलेशन एंड वेव्स हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, और थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर हो गया, ठीक। तो ये तो था आपके 11th क्लास का सिलेबस कि 11th क्लास में क्या क्या कौन कौन से चैप्टर इंक्लूड होते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं किसकी, अब हम बात करेंगे 12th क्लास के सिलेबस की। थोड़ा सा 12th क्लास के सिलेबस के बारे में भी हम यहाँ पे लिख लें। कोई भी क्वेरी हो आपको तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, सिलेबस से रिलेटेड हो, और भी कोई चीज हो। अगर मान लो एग्जाम में कोई एलिजिबिलिटी क्या दिक्कत है, कैसे आ रही है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, ये सब का अगर कुछ भी जानकारी लेनी हो, चैप्टर से रिलेटेड कोई भी जानकारी लेनी हो, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको जल्द से जल्द उसका जो है सॉल्यूशन दिया जाएगा। अब बात करते हैं 12th क्लास के फिजिक्स में क्या क्या पूछा जाता है, 12th क्लास का सिलेबस क्या है। तो पहला चैप्टर जैसे हम बात करें, तो आपका जैसे हो गया इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस हो गया, ठीक है। चार्जेस एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, ठीक। दूसरी बात की जाए जैसे आपका हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल लिख सकते हैं, इसमें पोटेंशियल का भी पोर्शन आ जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, एंड कैपेसिटेंस, ठीक है। बात क्लियर है? ये हो गया आपका, क्या हो गया? इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस हो गया। उसके बाद और कौन सा चैप्टर हो सकता है इसमें? हाँ, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया। और चैप्टर्स की बात की जाए, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट हो गया, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट हो गया, एंड मैग्नेटिज्म भी इंक्लूड कर लेंगे इसमें। क्या इंक्लूड करेंगे? मैग्नेटिज्म इंक्लूड करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट हो गया, अल्टरनेटिंग करंट हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया, अल्टरनेटिंग करंट हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गया, ईएम वेव जिसको बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। 12th क्लास में इतना भी हमने देखा। उसके बाद बात करें, रे ऑप्टिक्स हो गया। अगर अगली बात की जाए तो रे ऑप्टिक्स हो गया, ठीक है। होप सो आप ये रेड कलर विजिबल होगा। रे ऑप्टिक्स हो गया, वेव ऑप्टिक्स हो गया,
ठीक। अगला चैप्टर अगर हम ले लें तो उसमें डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर हो गया। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर हो गया। ठीक। उसके बाद बात करें अब कौन सा हो सकता है, उसके बाद होगा एटम्स एंड न्यूक्लियाई हो गया। एटम्स एंड न्यूक्लियाई हो गया। और अगर उसके बाद अब देख लिया जाए सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, ये सब मॉडर्न फिजिक्स का पोर्शन है। मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, ये शायद क्लियर नहीं होगा, मॉडर्न फिजिक्स का पोर्शन है, इतना याद रखिएगा, बाकी तो ठीक है। ठीक। तो ये थे आपके 12th क्लास के चैप्टर्स। तो जैसा कि हमने देखा 11th क्लास के चैप्टर्स देख लिए हमने, 12th क्लास के चैप्टर देख लिए। ठीक है, ये सब चीजें हमने जो है सिलेबस का जो है पूरा पोर्शन देख लिया। तो पैटर्न आपको पता चल गया कि पीआरटी तक तो सिर्फ दो ही पार्ट रहता है, एक जनरल साइंस का और एक लैंग्वेज का। लैंग्वेज पेपर हर क्लास में जो है क्वालिफाइंग है, 6 to 8 लेवल का हो, चाहे पीआरटी के लेवल का हो, चाहे 9 to 10th लेवल का हो, चाहे 11 to 12th लेवल का हो। जनरल साइंस में जो है वेरिएशन फिर हो जाता है। पीआरटी में आपको 120 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उसके बाद 6 to 12 तक में आपको सिर्फ 40 क्वेश्चंस देखने पड़ मिलते हैं। जनरल साइंस में वही करंट इंक्लूड होगा, आपका नॉर्मल साइंस होगा जिसमें 8 क्वेश्चन तो रहेंगे ही आपके, 8 से 9 क्वेश्चन। उसके बाद आपका हिस्ट्री हो गया, सिविक्स, ज्योग्राफी, ये सब वगैरह वगैरह, ये सब चीजें इंक्लूड रहेंगी। ठीक है, वो 12 तक के लिए पूरा है। उसके बाद बात करें पार्ट 3 जब आ जाता है 6 to 8 में, 6 to 8 में जो है मैथ्स और साइंस रहेगा आपका पार्ट 3 में। इसमें साइंस में 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे अकेले, और मैथ्स के 40 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, अब 9 to 10th की बात की जाए तो उसमें डायरेक्टली साइंस के 80 क्वेश्चन रहेंगे आपके पास। और उसके बाद मैथ्स का तो ऑलरेडी वो अलग, जो मैथ्स के स्पेसिफिक के लिए है उसके लिए भी तो 80 क्वेश्चन रहेगा। और फिर बात की जाए इसमें 11 to 12th लेवल के लिए, तो पूरा का पूरा जो है पार्टिकुलर सब्जेक्ट का, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो हो, वो सभी में जो है 80 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आज हमने क्या किया, आज हमने जो है फिजिक्स का सिलेबस जो है डिस्कस किया है। जो बच्चे या जो प्यारे साथी हमारे जो है स्टार्ट करना चाह रहे हैं पढ़ने के लिए, चाहे वो केवीएस की प्रिपरेशन कर रहे हों, वैसे मैंने बेसिकली बीपीएससी के लिए इसको बताया है। तो आपको जो है अगर कोई भी प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको बेसिक सिलेबस जो है जरूर पता होना चाहिए। तो मैंने आज जो है आपको बीपीएससी का फिजिक्स का जो है पूरा जो है सिलेबस जो है मैंने बताया कि क्या है कैसे है। ठीक है, आने वाली क्लासेस में मैं जो है बायोलॉजी का भी पूरा कंप्लीट सिलेबस बता दूंगा। और केमिस्ट्री का सिलेबस भी आपको क्लास जब स्टार्ट होगी केमिस्ट्री की, या क्लासेस जब रहेंगी उसमें, तो उसमें स्टार्टिंग में ही बता दिया जाएगा केमिस्ट्री के सिलेबस। ठीक है, तो मैं बायो का एक अलग से सेक्शन उसमें जो है सिलेबस डिस्कस करूंगा, तो वो चीजें आपको उसमें क्लियर रहेंगी। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक लगे रहिए, जम के लगे रहिए, और जल्द से जल्द सफलता लीजिए। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।